आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। नोटबंदी के फैसले पर अब कांग्रेस और बीजेपी खुलकर आमने सामने आ गई हैं। नोटबंदी के खिलाफ शिमला कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला और कांग्रेस कार्यालय से लेकर कोर्ट रोड तक रैली निकालकर पीएम मोदी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। जिला प्रशासन की इजाजत के बगैर जलाए गए प्रधानमंत्री के पुतले पर पुलिस ने कार्रवाई की और कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। जिला प्रशासन की इजाजत के बगैर जलाए गए प्रधानमंत्री के पुतले पर पुलिस ने कार्रवाई की और कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। नोटबंदी के इस फैसले पर शुरू में कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और इसके नफे नुकसान का आंकलन कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, अब कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले को लेकर शुरू में सधी हुई प्रतिक्रिया दी थी कि यह फैसला अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इसे जल्दबाजी में लागू किया गया है वह सरासर गलत है और इसकी मार गरीब लोगों पर पड़ी है। लेकिन अब कांग्रेस हमलावर हो गई है और खुलकर पीएम मोदी के इस फैसले का विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि शहर में खाने पीने के लिए तो नए नोटों की ही जरूरत है और वे लोगों को मिल ही नहीं रहे हैं। मोदी जी के पुतला जलाने की परमिशन नहीं मिली। ये लोकतंत्र में हमारा ये प्रयास रहता है एक आवाज उठाने का, और पार्टी ने आज आवाज उठाई है। पार्टी आने वाले समय में जो नागरिकों को सुविधा हो रही है, एक और आंदोलन करेगी। पूरे हिमाचल प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। लोग परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के कम से कम 50 लाख जनता, छोटे व्यापारी आज बाजार सूने पड़े हैं। लोग दुखी महसूस कर रहे हैं। बागवानों के पास बीज और खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है, किसान के पास पैसा नहीं है। ये सब सुविधाएं आज हमसे जो दूर हुई है वो मोदी साहब की गलतियों के कारण हुई है। नोटबंदी और काला धन पर सभी दल प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, हम लोग भी लगाना चाहते हैं, लेकिन ये जिस प्रकार का समस्या हुई है इसका हम विरोध करते हैं। इस बीच पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने पीएम मोदी के पुराने नोट बंद करने के फैसले को ऐतिहासिक व साहसिक कदम बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के इस फैसले से देश में आतंकवाद पर भी लगाम लगेगी और काला धन रखने वालों पर भी सीधा हमला हुआ है। उनका कहना था कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्ष सबूत मांग रहा था और अब काला धन रखने वालों पर कार्रवाई को लिए गए नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। धूमल ने कहा कि पीएम मोदी ने पुराने बड़े नोट बंद करके आतंकी घटनाओं को भी रोका है, क्योंकि आतंकवादी पुराने नोटों और जाली करेंसी से देश के युवाओं को गुमराह कर देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो देश हित में महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय ले रहे हैं।
चाहे वो आतंकवाद के केंद्रों पर भारत की वीर सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय हो या काले धन पर नोटबंदी का सर्जिकल स्ट्राइक हो। आपने देखा होगा कुछ राजनीतिक शक्तियां ऐसी हैं जो इन निर्णयों का विरोध कर रही है। केवल मात्र नोटबंदी का ही नहीं, कुछ दिन पहले का इतिहास देखिए तो जो सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों के अड्डों पे हुई थी उसका विरोध करने वाले भी भारत के जो विपक्ष के नेता हैं वो थे। 8 नवंबर की रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के फैसले का कांग्रेस ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। नोटबंदी के खिलाफ हमीरपुर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आम जनता पर शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आम जनता का शोषण बंद करो, बंद करो। नोटबंदी के इस फैसले पर शुरू में कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी और इसके नफे नुकसान का आकलन कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, अब कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। नोटबंदी के खिलाफ हमीरपुर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने बताया कि यह फैसला अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इसे जल्दबाजी में लागू किया गया है वह सरासर गलत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो आज ये धरना प्रदर्शन करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो पूरे देश के अंदर जो आज हालात बने हैं नोटबंदी के कारण, उसके ऊपर ये सारा रोष प्रकट किया जा रहा है कि नोटबंदी करना तो सही कदम था, लेकिन नोटबंदी करने से पहले केंद्रीय सरकार ने इस समस्या का समाधान के लिए कोई भी विचार विमर्श नहीं किया और एक तुगलकी फरमान करके जो है 8 दिसंबर को रात्रि में ये जो जिस प्रकार से अघोषित करेंसी इमरजेंसी जो इस देश के अंदर लागू की है, उससे आज पूरे देश में अफरा तफरी मची है। आप जैसा देख रहे हैं रोज मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो समाचार छन छन कर आ रहे हैं पूरे देश के अंदर से, कहीं पर गरीब लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, बैंकों में पैसा नहीं है और केंद्रीय सरकार के प्रवक्ता बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि कतारें जो है वो कम होती जा रही हैं, बैंकों में पैसा भरपूर है। लेकिन यदि वस्तुस्थिति को देखा जाए तो आज बैंकों में करेंसी नहीं है, बैंकों के पास करेंसी नहीं है और यही वजह कि लोग बार बार वहाँ जा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है और केवल मात्र 2000 रुपये एक हफ्ते में ATM के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, इससे देश में एक अफरा तफरी फैल गई है और इस अफरा तफरी से गरीब लोग जो हैं, मजदूर लोग जो हैं और जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए आज देश का जो शासन है वो बार बार, और मोदी जी तो रोकर इस प्रकार की जो बात कर रहे हैं वो एक सरासर गलत है। उनको संसद में अपना व्याख्यान देना चाहिए और किस प्रकार से आम जनता को और गाँव में कैसे करेंसी पहुँचेगी इसके बारे में सोचना चाहिए। आज विवाह नहीं कर पा रहे हैं, शादियाँ टूट जा रही हैं, गरीब लोग हैं अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हॉस्पिटल से गरीब वापस आ जा रहे हैं, मरीज वापस आ जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। 70 से 75 लोगों के बीच में देश के अंदर इस नोटबंदी के कारण मृत्यु हो चुकी है, आत्महत्याएं हो चुकी हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है इसके बारे में मोदी जी को सोचना चाहिए था। और ये जो सरकार है बिना इस प्रकार का जो अन्य लिया इन्होंने निर्णय, उससे देश का हर व्यक्ति जो है, हर वर्ग परेशान हुआ है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें
प्रभावित हुए हैं तो सबसे महिला वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। महिलाओं ने जो अपनी जमा पूंजी अपने आड़े वक्त के लिए, घर को चलाने के लिए जो जमा कर रखी थी, आज उसको बैंकों में जमा करवाया जा रहा है। और मोदी सरकार और जो उनके जो साथी लोग हैं, जिस प्रकार से इसको काले धन की संज्ञा दे रही है, सरासर गलत है। क्योंकि ये देश की करेंसी है, ये काली करेंसी नहीं है। देश के लोगों ने इसको अपनी पूंजी से बचा कर अपने घरों में रखा था। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले बड़े बड़े भाषण देकर बात कही थी कि हम विदेशों से काला धन लेकर आएंगे, जिन लोगों ने, मठाधीशों ने स्विस बैंक की जो बात करते थे, आज वो बातें कहाँ गई? आज देश के अंदर अफरा तफरी फैला दी। लोगों ने जो अपनी जमा पूंजियों से, अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा बहुत पैसा अपने घरों में रखा था, आज उसको काले धन की संज्ञा देना, हम इसकी निंदा करते हैं कि ये काला धन नहीं है, देश की करेंसी है। और उसको जो एक्सचेंज करने के लिए जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया, वो बिल्कुल सरासर गलत तरीके से उन्होंने किया। इसका पहले उनको बैंकों के अंदर पूरे तरीके से उसका पैसा का फ्लो बनाना चाहिए था, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। शिमला में सुबह सुबह ही अफरा तफरी मच गई जब आपातकाल सायरन बजा और फायर और एम्बुलेंस सहित पुलिस की गाड़ियां धनधनाती हुई माल रोड, संजौली, आईजीएमसी अस्पताल, जिलाधीश कार्यालय में पहुंची। कुछ देर तो ऐसा लगा कि शिमला में कोई बड़ी आपदा आ गई है, लेकिन लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई आपदा नहीं बल्कि आपदा पूर्व की रिहर्सल है। शिमला की 5 जगहों पर आज मॉक एक्सरसाइज की गई। इस एक्सरसाइज में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारियों को लेकर रिहर्सल की गई। शिमला सहित पहाड़ी प्रदेश हिमाचल भूकंप की दृष्टि से जोन 4-5 में आता है और यहाँ पर अन्य कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं, जिससे निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश के 7 जिलों में मॉक एक्सरसाइज की और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए रिहर्सल की गई, जिसमें पुलिस, फायर, आपातकालीन सेवाओं, स्वयं सेवकों एवं स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया। डीसी शिमला ने बताया कि इस मॉक एक्सरसाइज में कई कमियां भी हो सकती हैं, उनको किस तरह से सुधारा जाए, इसलिए मॉक एक्सरसाइज रखी गई है। तो 10:30 बजे जो सायरन बजा था उसके वो पूरी एक्सरसाइज की शुरुआत और हमको एक सिचुएशन दी गई थी कि मंडी और सुंदरनगर की जो फॉल्ट लाइन है वहाँ पर 8 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक आया है। तो उस अर्थक्वेक की वजह से हमें भी शिमला ज़िले में भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हैवी लॉसेस हुए हैं, जैसे कि फाटली का रेजिडेंशियल एरिया हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, आपका माल रोड हो गया और आपका जो आईजीएमसी है। तो प्लानिंग ये थी हमारी कि हमें ये भी बोला गया कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ नहीं करना है, जितने हद तक अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। तो हमने वायरलेस के माध्यम से सारे रिसोर्सेज लाइन डिपार्टमेंट्स के इकट्ठे किए स्टेजिंग एरिया सेक्रेटरी में, और वहाँ से फिर बेस्ड ऑन सिचुएशन हमने उनको रेलेवेंट स्पॉट पे भेजा है। कितना तैयार लगता है जिला प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट अगर कोई आपदा आती है? देखिए डेफिनेटली तैयारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये कहना कि हम 100% तैयार हैं तो मैं ठीक नहीं होगा, बट यस हम काफ़ी हद तक तैयार हैं। और आज की एक्सरसाइज में जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियाँ आएंगी उनको हम 3 बजे जो मुख्य सचिव महोदय के साथ हमारी फीडबैक सेशन होगा उसमें। 1905 का कांगड़ा जिला का भूकंप अभी तक लोगों के जहन में है। उस वक्त जब लोगों के घर बहुत छोटे होते थे, ऐसे में 8.1 तीव्रता वाले भूकंप से 20,000 लोग काल का ग्रास बन गए थे। लेकिन बेतरतीब निर्माण एवं बढ़ी हुई आबादी के चलते आज यदि उस तरह का भूकंप आता है तो हर तरफ तबाही का ही मंजर होगा। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।